भगवान शंकर श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ पूर्ण और संपूर्ण भगवान महादेव विश्व के स्थापक हैं। भगवान महादेव की महिमा लौकिक बहुत कम है, अलौकिक ज्यादा कही है। अभी तक हमने जो कथा नहीं कही बड़ी बड़ी कथाओं में, वो कहने का सिर्फ प्रयास रहता है, कह तो नहीं सकते हम, लेकिन थोड़ा प्रयास करते हैं कि शिव महापुराण में ये सब कुछ कहा है। बहुत समय पहले हमारे पर किसी ने, श्रोता ने पत्र भेजा था कि आप कथा करते रहो, वृक्ष की क्यों बात करते हो। लेकिन आज पता लगा कि शिव पुराण में तो वृक्ष की कितनी महिमा गाई है, जलाशय की कितनी महिमा गाई है, और पानी के प्याव की कितनी महिमा, नक्षत्र की कितनी महिमा है। कितनी सुंदर सुंदर मानव जात के लिए कथा कही है। पुण्य कर्म पुण्य अर्जित करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बात शिव महापुराण में कम शब्दों में कही है। तो बहुत सारे महात्म्य कहते कहते सनत कुमार भगवान महर्षि व्यास जी को तप का महात्म्य समझा रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए तप बहुत आवश्यक रहता है। कल भी तप की बहुत सारी बातें की, थोड़ी बात बाकी है, वो भी हम कहने का प्रयास करेंगे। उमा संहिता में बहुत सारी महिमा मानव जात के लिए, मानव कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए, आत्म उत्थान के लिए शिव महापुराण में कहा है, वो कहने का प्रयास करते हैं। और शिव महापुराण में सनत कुमारों ने कहा, तपस्या से ब्रह्मदेव बिना श्रम के संसार की रचना करते। ब्रह्मा जी की श्रम नहीं करते, बिना श्रम जगत का सर्जन करते। तप का प्रभाव, विष्णु जगत की रक्षा करते, शिव जी जगत का संहार करते, और शेषनाग संपूर्ण पृथ्वी का भार धारण करते। तप के प्रभाव से जो कुछ है तप से हुआ है। एक श्लोक बोलकर हम आगे बढ़ेंगे, जो सनत कुमारों का प्रसाद है। कितनी बड़ी बात सनत कुमारों ने कही। सबको तप आवश्यक है, और सनत कुमार तो निरंतर तप करते, मंदराचल पर्वत पर बैठकर निरंतर तप में स्थिर रहते। तो कभी कभी निकल जाते शिव महापुराण कथा के गायन करने के लिए। बहुत सारे जगत कल्याण के लिए बहुत सारे संवाद सनत कुमारों ने गाया है। श्लोक शिव महापुराण कहे, तपसा तपसा सृज्यते विश्वं ब्रह्मा विश्वं विनाशरम्। कितने सरल बात है। ब्रह्मा विश्वम विनाशरम, तपसा सृजयते विश्वम। तप के बल से बिना श्रम जगत का सर्जन करते हैं ये ब्रह्मा जी। और पाति विष्णु हरो अप्यते। पाति विष्णु, कितनी बड़ी बात है। और धत्ते शेषो अखिला मही। धत्ते शेषो अखिला महिम अर्थ पृथ्वी, अखिल पूरी पृथ्वी अपने शेष मस्तक पर धारण करते हैं। ये तप के बल पर है। तप के बिना कुछ भी नहीं होता। और सनत कुमारों ने कहा, हे महामुनि, बहुत क्या कहें। गांधी पुत्र महर्षि विश्वामित्र तपस्या से प्रभाव से क्षत्रिय में से ब्राह्मण हो गए। ये तो कथा जग प्रसिद्ध है। यह बात त्रिलोक में प्रसिद्ध हुई है। शिवपुराण में भी कहा, बात त्रिलोक में प्रसिद्ध हुई है, क्योंकि विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे और उनको ब्राह्मण बनना था। उनके लिए उसने बहुत सारा तप किया। उसको ब्रह्मर्षि बनना था। महर्षि तो थे, ऋषियों में श्रेष्ठ तो थे, लेकिन उसको ब्रह्मर्षि बनना था। ब्राह्मणों में से जो ऋषि बनते उसको ब्रह्मर्षि कहा जाता है ना। बाकी सभी महर्षि हैं। हमारे नारद जी देवर्षि हैं। देवों में से जो ऋषि बनते हैं उसको देवर्षि कहे जाते हैं।
ये कितनी सुंदर सुंदर बातें शिव पुराण में कही है। सब कुछ तप से बल से होता है। विश्वामित्रो गांधी सुतम है, ये तप के बल से। तप सेवा महामुनि, तप का सेवन किया और क्षत्रियो अधा और ब्राह्मण बने। ये बात एक जगत में नहीं त्रिलोक में प्रसिद्ध हुई है कि विश्वामित्र जी ने इतना कठिन तप करके, तप के बल से, तप के प्रभाव से ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। इसलिए हर मनुष्य के लिए तप बहुत आवश्यक रहता है। कई लोग होते जिन पर दया करने जैसे लोग होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते, उठते, पूरा जीवन पूरा हो जाता है। आत्मा उद्धार की कोई प्रवृत्ति नहीं करता, उसको आत्मघाती कहा गया पुराणों में। इसलिए जीवन में तप बहुत आवश्यक है और तप के बहुत सारे प्रकार भी कहे गए हैं। जरूर तप करना चाहिए। और इस शिव महापुराण अंतर्गत 12वां अध्याय में सब कहा है। सत्य तपो महात्मा वर्ण नाम अध्याय 12वां अध्याय में है। अंतिम श्लोक है महाप्रज्ञ, यह सब तप का उत्तम महात्मा मैंने तुमसे कहा, अब तप से भी श्रेष्ठ अध्ययन का महात्मा श्रवण करो। वाह वाह, कितनी बड़ी बात की। पहले इतनी बड़ी बात की तप करने की, तप करने, और कह दिया आपसे तप न हो सके तो पुराणों का अध्ययन करें, और पुराणों का अध्ययन न हो सके तो कथा श्रवण करें। कितनी सरल बात बता रहे हैं। पहले तो कितनी कितनी कठिन तपों की बात करी, इतना तप। और हमारे जैसे संसार में रहने वाले लोग क्या तप कर सकेंगे? एक दिन हम उपवास करते तो भी कितना ही फराळ फल फूल बहुत सारा खा जाते हैं। वायु भक्षण करके तप किया दक्ष पुत्री सती ने, सूखे पर्ण खाकर तप किया मां पार्वती ने, इंद्र ने तप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया, विष्णु जी ने तप किया, कुबेर ने तप किया, गौतम ऋषि ने तप किया। 10,000 साल तक ब्रह्मगिरी पहाड़ की तलेटी में बैठकर गौतम जी ने भगवान शंकर जी का आराधन किया है और 108 शिवलिंग की स्थापना की। निरंतर उनकी पूजा करते रहे। कल हम एक नागेश्वर महादेव की एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहे थे, पूरा याद तो नहीं रहा, लेकिन 7 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा है और पगडंडी है वहां जाने की। पूरा मैं एड्रेस पता कर लूंगा। और पूरा पहाड़ कुदरती गुफा है, वहां भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, नागेश्वर महादेव। और वह अगस्त्य महात्मा ने वहां तप किया था, पहाड़ के ऊपर गुफा। और इतनी पहाड़, 7 किलोमीटर ऊंचाई का पहाड़, घनघोर जंगल में पत्थरियाड़, और वहां शिवलिंग पर टपक रहा है पानी। कौन शिव धर्म को नष्ट कर सकता है? पूरे कोई ऐसे व्यक्ति तो जा भी नहीं सकता जो युवान सशक्त होगा, और अकेले भी वहां जाना भी नहीं चाहिए। कहीं पहाड़ का कोई सहाद्री पर्वतों के हारमाड़ा में एक पहाड़ है, इनका पहाड़ का नाम मैं अभी भूल गया हूं। वहां हमने देखा कहां कहां महादेव के स्थान है। और एक भुवनेश्वर महादेव, पातालेश्वर, पाताल में भुवनेश्वर, वहां शेषनाग की कृति, काल भैरव की, और लगभग 90 फुट नीचे पाताल में ये भगवान महादेव भी रहते हैं। वहां शेषनाग की कृति वहां कौन बनाने के लिए गए थे? वहां महादेव की स्थापना कौन करने के लिए गए थे? इसलिए शिव जी आदि है, मध्य है और अंत, अनंत भगवान शिव है। इसलिए आपकी श्रद्धा हो, आपके लिए श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन शिव का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। बहुत लोग अपने भोले भले बच्चे को गलत चश्मे पहना रहे हैं। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। और शिव पुराण में कहा करोड़ों पुण्य करने के बाद भी शिव का जो अनादर, भगवान शिव के विपरीत कोई बात कही तो नरक के भागी हो गए, ऐसा पुराणों में कहा है। ये अध्याय है, ये 12वां अध्याय, 54वां श्लोक है। ये अध्याय पूर्ण हो रहा है। आपसे तप न हो सके अध्ययन करें, अध्ययन न हो सके श्रवण करें। इत्युक्तम ते महाप्राज्ञ
तपो महात्म्यमुत्तमम्। कितनी बड़ी बात है। और शृण्वध्ययन महात्म्यम् महात्म्यम् तपसो अधिक मुत्तमम्। तपसो अधिक मुत्तमम्। ये व्यास की कितनी कृपा समझो, ये पुराणों की कितनी हमारा पर दया है। कितने कठिन कठिन सत्कर्मों की महिमा गाई। अपने परिवार का समर्पण करने के बाद भी सत्कर्म करना चाहिए, ये बात कह दी। और वहां तक कह दिया शरीर को संपूर्ण करो और तप करो। कठिन कठिन तप की महिमा गाई। और यहां कितना एकदम हल्का फुल्का बना दिया। इतनी सुंदर बातें बनाई दी। कहा तपो से अधिकम उत्तममः, पुराण अध्ययन और श्रवण करो। कितनी बड़ी बात। महापराक्रम। हे व्यास जी, हे महाबुद्धिमान, हे तपस्वी व्यास, आपसे कुछ भी ना हो सके तो आप पुराणों का अध्ययन करें, और ये भी ना हो सके तो कथा श्रवण करें। अब जो महात्म्य आवेगा, कथा श्रवण का महात्म्य आवेगा। और कुछ भी ना हो सके तो जपे पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, संपूर्ण मालकोस करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव को याद करते रहो भाई। सबसे बड़ा तप माना जाता है जो महादेव को निरंतर याद कर, जिनकी जिह्वा पर जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, जिनकी जिह्वा पर पंचाक्षर मंत्र स्थिर हो गया, समझो उनने सब पूजा कर ली, सभी यज्ञ कर लिया, सभी यात्रा कर ली, सभी प्रकार के कठिन तप कर लिए, जिनने पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। श्रवणम कीर्तनम मनसा मननम, कितनी बड़ी बड़ी बात शिव पुराण में कही है। और कहा कोई कठिन तप न कर सके तो पुराणों का अध्ययन करे, ये भी न हो सके तो कथा श्रवण करे। अब 12वां अध्याय पूर्ण और 13वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। कुल 51 अध्याय उमा संहिता में। कितनी कितनी सुंदर सुंदर बातें शिव महापुराण में कही है। अब कहते हैं, हे मुने, भगवान व्यास जी का संबोधन है। हे मुने, जो वन्य कंद मूल एवं फल खाकर वन में कठिन तप करते हैं, और जो वेद की एक ऋचा मात्र का अध्ययन करता है, उन दोनों के समान फल प्राप्त होते। क्या बात कही। घनघोर जंगल में रहकर कंद मूल और फल फूल खाकर कठिन तप करते हैं, और जो फल मिलता है वो फल सिर्फ एक ऋचा का मात्र अध्ययन करने से, वेद की एक ऋचा, ये कितना कठिन तप, उनके समान फल मिलता है। कितनी बड़ी बात है। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये शिव महापुराण की बात है। कितने भाग्यवान लोग होते हैं जो वेद का अध्ययन करते हैं। कितने पुण्यवान लोग होते हैं जो वेद का अध्ययन करते हैं। सब लोग जंगल में जाकर, वन में रहकर, कंदमूल फल फूल खाकर कोई तप नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं, घर में रहते हैं और एक दिन का उपवास होता है तो भी क्या क्या खा लेते हैं हम। जंगल में रहकर इतना कठिन तप करना कोई छोटी बात है। उनके समान पुण्य वेद के एक ऋचा मात्र से। क्या बात कही है। शिव महापुराण का श्लोक है, अध्याय 13, पहला श्लोक। तपस्तपति रो अरण्य। अरण्य मतलब जंगल, वन, अरण्य मतलब वन। वन्य मूल फला
दर्शनः यो अधीते रुच मे कामी। कितनी बड़ी बात। फलं स्यात् समं मुने। उनके समान फल मिलता है। कठिन तप करने से जो फल मिलेगा वो फल सिर्फ वेद की रुचा का अध्ययन करने मात्र से। कितने भाग्यवान ये लोग होते जो वेद सुनते हैं, वेद पढ़ते हैं। और कहा ब्राह्मणों को वेद अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका द्विगुणा फल एक रुचा के अध्ययन मात्र से प्राप्त होता है। कितनी सुंदर बात है। ब्राह्मणों को वेद अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका द्विगुणा फल एक रुचा के अध्ययन मात्र से प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है। जो पाठशाला में बहुत सारे ब्राह्मण कुमार पढ़ते हैं ऋषि कुमार, उनको कितना पुण्य मिलता होगा। हमने बहुत बार देखा है कोई ब्राह्मण का बेटा गुरुकुल में पढ़कर जब निकलता है तब इतना तेजस्वी लगता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जगाते हैं उसको, नीति नियम आचरण से भरपूर कर देते हैं। और बहुत सारे गुरुकुल होते हैं, कितना सुंदर बच्चों को तैयार करते हैं। प्रणाम करते हैं ऋषि कुमारों को, हम प्रणाम करते हैं विद्वान ब्राह्मणों को। हम तो पुराण पढ़ते हैं, लेकिन आप तो कितने कठिन कठिन बातें जानते हैं। बहुत बड़ी बात है। और शिव पुराण में कहा, हे मुने, जिस प्रकार सूर्य एवं चंद्रमा के बिना सारा जगत प्रकाश रहित होता है, उसी प्रकार पुराण के अध्ययन बिना वो ज्ञान रहित होता है। ये तो बड़ी बात है ना। इस कारण सर्वदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। जैसे सूर्य के बिना पूरा जगत अंधकार से भरा रहता है, वैसा जिन मनुष्य के जीवन में पुराणों का अध्ययन नहीं है उनका जीवन भी अज्ञान रूपी अंधकार से भरा रहता है। इसलिए जरूर पुराण का पाठ करना चाहिए, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे व्यवहार होता है। विवेक धर्म किनको कहते हैं, सेवा धर्म किसको कहते हैं, सभी पुराणों में विस्तृत ऋषि मुनियों ने प्रसाद स्वरूप गाया है। कितनी बड़ी बात कही है। चंद्रमा के बिना कोई वनस्पति में रस नहीं आता, वैसे ही जिनके जीवन में पुराणों का कोई अध्ययन नहीं है उनके जीवन भी रसहीन रहता है। इसलिए सज्जन पुरुष रोज पुराण का पाठ करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं। 18 पुराण घर में रहते हैं, वेद घर में रहता है, वेद भगवान को प्रणाम करते हैं। वेद पढ़ना कोई सहली बात नहीं है, बहुत कठिन है। सबसे कठिन ये वेद जो पढ़ने के लिए जाते बहुत बड़ी बात मानी जाती है। शशि के बिना, चंद्र के बिना कोई वनस्पति में, धन धान्य में रस नहीं, सूर्य के बिना सृष्टि नहीं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में पुराणों के अध्ययन के बिना कुछ ज्ञान का प्रकाश भी नहीं। शिव महापुराण में इतनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। इसलिए कभी एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन हमने पुराण का पाठ नहीं किया है। रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहिए, कोई भी धर्मशास्त्र, कोई भी धर्म पुराण। हमारे पुराण में पहले से सब कुछ गाया है। कोई कहते कि हमारे भगवान ने सब कुछ कहा। अरे आपके भगवान पुराण में से तो लाए हैं। ये पुरातन इतिहास है, ये पुरातन चरित्र है, पुरातन कथा है। मनुष्य धर्म का जो वर्णन हमारे 18 पुराणों में कहा है, वही सब कुछ बाहर निकलता है। कोई अपने चौपाइयों के द्वारा, कोई दोहरे के द्वारा, कोई छंद के द्वारा, कोई अलग अलग सौरठा के द्वारा, कुछ रीति है। तो 18 पुराण का अध्ययन निगमा निगम। तुलसी ने कह दिया कि 18 पुराणों का ये रस है। तुलसी ने कहा कि मैं रामचरितमानस, राम गाथा तो है ही, लेकिन
ये मनुष्य जीवन की श्रेष्ठ ये जड़ी बूटी है, ये रामचरितमानस 18 पुराणों का निचोड़ है। अगम निगम वेद और पुराण का समन्वय करते हुए मैंने चरित्र की रचना की रामचरितमानस। हे भगवान, 18 पुराण को अध्ययन नहीं कर सकते, वेद को इतना समझ नहीं सकते, जो पंडित लोग होते वो लोग समझते हैं, लेकिन उनको बहुत प्रसाद स्वरूप में देने वाले गोस्वामी तुलसी रामचरितमानस सब कुछ इसमें आ जाता है। क्या क्या बात कही पुराणों में, एक भी बात नहीं छोड़ी। तो जीवन को प्रकाशित करना है, जीवन को तेजस्वी करना है, ज्ञान से भरना है, तब से भी अधिक जिनको महात्म्य दिया ये पुराणों का अध्ययन है। कोई श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, कोई श्रीमद् भगवत पुराण का पाठ करते हैं, कोई गरुड़ पुराण, कोई गणेश पुराण, कोई लिंग पुराण, कोई शिव पुराण, कोई विष्णु पुराण, कोई पद्म पुराण, कोई स्कंद पुराण है, कोई कुर्म पुराण, क्या क्या नहीं होता, मत्स्य पुराण, कोई भी पुराण। अंत में तो सभी पुराण में कोई कोई बात तो मिलती जुलती रहती है, अलग नहीं रहता, कोई बात तो समान रहती है। रुद्राक्ष का महात्म्य शिव महापुराण में कहा तो वहां 14 मुखा तक वर्णन किया, लेकिन देवी पुराण में 21 मुख तक कह दिया। ये थोड़ा सा भेद रहता है। व्यास भी बहुत सारे पुराणों की बहुत विस्तार न हो जाए उसका ख्याल रखते हुए पीछे हट जाते हैं, कोई कोई बात धीरे धीरे कर लेते हैं। बिल्वपत्र बिलवृक्ष की महिमा शिव महापुराण में गाई, स्कंद पुराण में विस्तार से कह दिया। पुराणों का अल्पीकरण करना पड़ता है, क्योंकि आयु मानव के अल्प होने जा रही है, धीरे 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 आयु हमारी कम होने जा रही है, इसीलिए पुराणों का अल्पीकरण किया गया है। क्या क्या बात शिव पुराण में कही है, तो कहा जीवन को प्रकाशित करने के लिए सर्वदा पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। जो लोग अपने घर में नित्य पुराणों का पाठ करते, अध्ययन करते, धन्य है, और इनमें से कुछ न कुछ लेकर जीवन में आचरण करते, उनके चरण धन्य हो जाते हैं। और आगे कहा संसार में ज्ञान रूपी नरक से दुख पाते, अज्ञान रूपी नरक का दुख पाते, कितनी बड़ी बात है। और मनुष्य को पुराणाज्ञ शास्त्र का उपदेश कर उसके अज्ञान का निवारण करता है, इस कारण पुराण के वक्ता पूजनीय होते हैं। जो करो बात, कितनी बड़ी बात कह दी। जो पुराणों के वक्ता हैं, जो सही अर्थ में पुराणों की कथा करते हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम पुराण नाम विशेषतः, उसके लिए कहा वो पूजनीय। सभी बनी बनाई बातें कहता रहता है, लोग को उलझन में डालता रहता है, उसके लिए नहीं। संसार में अज्ञान रूपी नरक से दुख पा रहे हैं, मनुष्य को पुराणाज्ञ शास्त्र का उपदेश करते हुए अज्ञान का निवारण करते हैं, ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, इसलिए जो पुराण का वक्ता होता है वो पूजनीय है। ये शिव पुराण में कहा है, सुनिए एक श्लोक शिव महापुराण का। तप्यमानं सदा ज्ञानान्निरये, कितनी सुंदर बात। निर्य मतलब नरक। यो अपि शास्त्रतः तप्यमान, कितना सुंदर बात है। संबोधयति लोकं तम, पूरे लोक का संबोधन करते, पुराणों का आधार लेकर जो कथा कहते उसके लिए कहा। तस्मात् पूज्यः पुराणगः, तस्मात् पूज्यः पुराणगः। पुराण को जो गाता है वो पूज्य है, वो पूजनीय है। कितनी बड़ी बात कही। पुराणों को गाना चाहिए। गायन्ति अहर्निशम, दिन और रात जो पुराणों का गायन करते हैं, इंद्र भी उनकी सेवा में उपस्थित रहता है। दिन में भी गाते हैं, रात में भी गाते हैं, गाना पड़ता है।
ये 2 घंटे 3 घंटे की कथा के लिए 24 घंटा समर्पित करना पड़ता है, तब ये सब कुछ हो सकता है। ऐसे कुछ कोई बोल नहीं सकता। सभी सत पात्रों में पुराणज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि पात्र उसे कहते हैं जो पतन से रक्षा करते हैं। कहते हैं ना, पात्र को दान देना चाहिए, पात्र को देना चाहिए। तो कौन पात्र हैं? जो पात्र हैं वही रक्षा करते हैं, पतन से रक्षा करते हैं। हम धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, इनमें से हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए सभी सतपात्रों में पुराणाज्ञ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों का जो ज्ञान जिनके पास है उनको श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए जो कथा पढ़ते हैं उसको हमारे गुजरात में पुराण कहते हैं। पुराणी, कौन पुराणी है भाई? पुराणी मतलब जीवन में जो अधूरा है उसको पूर्ण करते हैं, उसको कहते हैं पुराणी। कहीं कहीं गांव में भट्ट कहते हैं, भट्ट, इसलिए भट्ट कहते हैं, गांव गांव में भटकते रहते हैं, इसलिए उसको ऐसा नहीं होता है। तो हमारी व्याख्या है, इसलिए भट्ट कहते हैं। भट्ट सरनेम भी होती है ब्राह्मणों में। भट्ट जी कहाँ के हैं? कथावाचक भट्ट जी कहाँ के हैं? सरनेम हो ना हो, लेकिन उसको भट्ट जी कहते हैं। कथावाचक, कथाकार, अलग अलग शब्द में सब लोग बोलाते। यहाँ का पुराण सर्वश्रेष्ठ, पुराण का जो ज्ञान धारण करते हैं उनको श्रेष्ठ मानना चाहिए। वही पात्र हैं, पतन से हमारी रक्षा करते हैं। ये शिव महापुराण का श्लोक है और सनत कुमारों का प्रसाद है। समझ में नहीं आता, लेकिन सनत कुमारों ने जो गाया है वो गाने से मेरा और आपका दोनों का मंगल होगा। इसलिए सभी श्लोक नहीं गाते हम, कोई कोई श्लोक गा लेते हैं, गा सकते हैं, लेकिन बहुत गाने से कोई लोग गाना समझ नहीं पाते। इसीलिए विद्वान लोग तो सब कुछ समझ लेते हैं। जो सज्जन, जो विद्वान है, उनकी तो बात ही पूछो, उनको तो प्रणाम ही प्रणाम करना चाहिए। और सर्वेशाम चैव पात्राणां। कौन पात्र हैं जो पतन से रक्षा करे? मध्ये श्रेष्ठ पुराणवी। जो पुराण बीता है और पतनात् त्रायते। त्रायते, कितनी बड़ी बात। यस्मात् पतन से त्रायते, यस्मात् तस्मात् पात्र मुदाह्यतम्। बड़ी बात है, इनसे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तस्मात् पात्र मुदाह्यतम्। इसीलिए हमारी सनातनी परंपरा में जो पुराणी है उनका आदर करना। हमारे समय संप्रदाय में कहीं संतों का नाम भी पुराणे स्वामी रहता है, कोठारी स्वामी, ऐसे पुराणे स्वामी होते। जो पुराणों की कथा करते वो पुराणी स्वामी, जो कोठार भंडार संभालते कोठारी स्वामी। अलग अलग सबका डिपार्टमेंट होता है। धर्म को संभालने के लिए कितनी सुंदर सिस्टम निर्माण की। ये हमारे गुजरात में स्वामीण संप्रदाय की ये श्रेष्ठता मानी जाती है। आज मुझे जूनागढ़ के सिद्धनाथ महादेव के 2 स्वामीण संप्रदाय के संत मिले थे, तो उसने क्या कहा मालूम? कभी बापू ठाकुर को भोग लगाने के लिए आया करो। ये भाषा की जो महिमा है, ये मैदान मार जाती है। रास्ते में मिले थे और कह दिया कभी ठाकुर को भोग लगाने के लिए आया करो, मतलब उसका निमंत्रण था कि आप भोजन करने के लिए आओ। ये शब्द प्रसाद है, दिल जीत लिया एक शब्द में। था जिनको सीखना, जिनको ग्रहण करना है, वो रास्ते में से पत्थर में से भी हीरा ढूंढ लेता है। ये शब्द मुझे इतना स्पर्श कर गया, वाह कितनी सुंदर बात की। न कर ये कह सकता था कि जम्मा आवजो क्या रख गामड़ा के रोटला खावा आवजो, पर नहीं, ठाकुर को भोग लगाने के लिए कभी आइए। ठाकुर को भोग लगाने के लिए आइए मतलब कभी वहां भोजन करने के लिए पधारिए। ये भाषा की महिमा, शब्दों में बहुत अद्भुत शक्ति होती। जो कुछ हो रहा है शब्दों से हो रहा है।
कितनी सुंदर सुंदर बात है पुराणों में। और पुराणाग्न कदापि मनुष्य बुद्धि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पुराण वेता सर्ववेता ब्रह्मा विष्णु शिव एवं गुरु है। बहुत बड़ी बात कह दी है। इसमें कहा है जो पुराणों की कथा गाते हैं कदापि उनको मनुष्य बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। जो पुराण की कथा करते हैं कथावाचक है और भगवान महादेव की गहन गहन परमात्मा की गहन गहन बातें रहस्य जो बता रहे हैं उसको कभी मनुष्य रूप में नहीं देखना चाहिए। उनके लिए कह दिया वो स्वयं ब्रह्मा है, वो स्वयं विष्णु है, स्वयं शिव का प्रतीक एवं गुरु भी है। और शिव पुराण के ग्रंथ में प्रारंभ में कहा है कोई भी जजमान शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करते पहले वक्ता के पास से वो दीक्षा लेता है, दीक्षार्थी बन जाता है। बाद में वक्ता उनको ज्ञान की भिक्षा देते हैं। ये बात पुराण की है, एक ज्ञान की भिक्षा देते हैं। ये याचक रहता है, ये कथा कहता है वाचक रहता है, ये वाचता है और ये याचक रहता है, सुनने के याचक। श्रवण प्रीति ही लालच। गोपियों ने तो श्रीमद् भागवत कथा में कितना सुंदर कह दिया, जो आपकी कथा सुनाते हैं ना उसके ऋण में से हम मुक्त नहीं हो सकते। तब कथा अमृतम, कितनी बड़ी बात की है। ममत्वेतां वाणी गुण कथन पूर्ण न भवतः पुनामी तर्थ्यस्मिन् बुद्धिर व्यवस्थिता। मेरी बुद्धि को व्यवस्थित आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं आपके गुणगान गाता हूँ। मधुस्फीता वाचा परम अमृतम निर्मितवता। ये तो पुष्पदंत ने कहा, गोपियों ने कहा तब कथामृतम। हे भगवान आपकी कथा अमृत से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। क्या बात कही है, अमृत की तुलना नहीं। निर्मितवतः क्या बात कर दी। दुनिया में कोई एक भी ऐसी वस्तु कोई निर्माण नहीं हुई एक कथा की बराबरी हो कर सके, नहीं। एक शिवपुराण में पहले कठिन तपों का वर्णन किया और कह दिया जो कथा सुनते हैं ना उनके लिए सभी तप फल देने के लिए कार्यरत हो जाते हैं। इसलिए जो टेलीविजन के माध्यम से और कई तरीके से जो कथा सुनते हैं ना, लेकिन कथा होनी चाहिए, व्यथा नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं वक्ता व्यथा सुनाते रहते, व्यथा नहीं, यहाँ कथा होनी चाहिए। व्यथा, ये बात ये बात ये बात, ये व्यथा। कथा में कहीं सासू वो है ही नहीं, कहां से लोग ले आए पता नहीं। पूरी कथा में देख लो, कहीं सासू का चरित्र है, कभी कहीं नहीं है। ऋषियों का चरित्र है, मुनियों का चरित्र है, तप का चरित्र है। गुरु गौतम ऋषि सब, वशिष्ठ विश्वामित्र के तप की महिमा, विष्णु ब्रह्मा के, इंद्र और कुबेर के तप की महिमा है। वहां कोई ऐसे लौकिक बात नहीं है, ऐसा करो ऐसा ऐसा कुछ होता ही नहीं है? पुराण में इतना गर्वित कहा है, लेकिन फालतू बात करके समय गंवा रहे हैं, बहुत गलत है। यहां कितनी बड़ी बात कही है। जो भगवान की गहन बातें करता है मनुष्य नहीं। और गोपियों ने कह दिया वो सबसे बड़ा दाता है। कथा रूपी अमृत का जो पान कराते हैं बुरीदा जना, उनके समान दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं है, वहां तक कह दिया। तब कथामृतम। ये सबको कंठस्थ रहता है। शिव नामे पीयूष वर्षा धारा, शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता। शिव नामामृताम पेयम। महादेव का तो नाम मात्र अमृत है, नाम मात्र अमृत की धारा है। शिव 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 शिव, हर 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 महादेव महादेव महादेव। ये क्या है, अमृत की धारा मानी जाती है, अमृत का बारिश माना जाता है। शिवेति 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 निरंतर महादेवेति महादेव महादेव महादेव। गाय माता जिनका उनके बछड़े को प्यार करता है ना, मेरा महादेव 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 बोलने वालों को प्यार करने लगता है, प्रकृति अनुकूल हो जाती है। महादेव महादेव महादेव, हर पल महादेव को समर्पित रहना चाहिए। करते जाइए घर के काम, लेते जाइए मेरे महादेव का नाम निरंतर। महादेव 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 महादेव। आंख में कभी मोतिया नहीं आएगा,
महादेव 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 महादेव। शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता, कभी लुप्त नहीं होता। शिव नाम कुंठारण, पाप को जल मूल में से काटने वाला कुहाड़ा, ये मेरे महादेव का नाम है। गोपियों ने तो कह दिया कि ये कथा अमृत, अमृत की बारिश, अमृत की सरिता, इसमें मंजन कर रहे हैं, आत्मा मंजन, जीवन को धन्य, जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ये पंक्ति लगभग सबको मुखपाठ और कंठस्थ रहती है। गोपियों का मुख का प्रसाद है, इतनी लोकप्रिय बनी ये पंक्ति। तव कथामृतम् हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण तप्त जीवनम् हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कविभिरीडितम् कल्मषापहम् कितने बड़े श्रवणमङ्गलम्। जो कोई कथा सुनते हैं उनका मंगल होगा। ममत्वेता माणि गुण कथन पूर्ण न भवतः। पुष्पदंत ने कहा, महादेव मैं इसीलिए आपकी महिमा गाता हूं, मेरा मंगल हो, आपको आह्लादित करने के लिए नहीं, आपको आनंदित करने के लिए नहीं, आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं। परमात्मा मुझे पुण्य मिल रहा है, अपने स्वार्थ को प्रकट कर रहे पुष्पदंत, पुण्य मिले, हमारा मंगल हो, इसलिए तो भगवान हम आपकी महिमा गाते हैं। गोपियों ने कह दिया, आपकी महिमा श्रवण करने से मंगल नहीं परम मंगल हो रहा है। ये बात है। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् मधुस्फीता वाच परम अमृतम निर्मितवतः। अमृत की बराबरी कथा नहीं, अमृत से भी श्रेष्ठ माना जाता है ना। अमृत जो पिएगा वो अमर होगा, लेकिन तो कुल का उद्धार करते, हमारे उद्धारक पुराण है। हे पुष्पदंत की गर्जना, परम शिव भक्त पुष्पदंतेश्वर महादेव 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 महादेव। विस्मय और स्वार्थ प्रकट कर दिया। ममत्वेतां वाणी, गुण कथन पुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पूर्वमथन बुद्धिर्व्यवसिता। पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता मारी व्यवस्थित बुद्धि ने तुम्हारा चरणों में समर्पित करे। मेरी बुद्धि कहीं भटक रही है और मैं आपके महिमा गाता, ऐसा नहीं है। हे पुरमथन, महादेव का नाम है ना पुरमथन, ये बात कही। रास्ता तो एक ही है जाने का, और एक व्यक्ति ही जा सकता है, बात तो एक ही है। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गुणन्ति ये भूरिदा जना।
धरा पर, पृथ्वी पर। जना कितनी सुंदर बात है। यहाँ कहा मृत्य बुद्धेर कर्तव्य। मृत्यु लोक में जो रहते हैं मनुष्य, कोई वक्ता को मनुष्य रूप में नहीं देखा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शिव एवं गुरु के रूप में देखा जाता है। ये शिव महापुराण, ये श्लोक शिव पुराण का, यही वातावरण, यही सूर्य। मर्त्य बुद्धिर्न कर्तव्या। कितनी सुंदर श्लोकात्मक बात कही। उनका पाठ करने से पुण्य अर्जित रहता है। श्लोकम श्लोकार्ध, पूरा न हो सके तो आधे श्लोक का पाठ करें। स पापा न मुच्यते क्षणात्, एक क्षण में सभी जीवन के पापों में से मुक्त करने वाले ये सभी श्लोक माने जाते हैं। आइए छठा श्लोक। मृत्य मर्त्य बुद्धिर्न कर्तव्या। मृत्युलोक में रहने वाले मनुष्य को प्रार्थना की गई कि वक्ता को कभी मनुष्य रूप में न देखना। ये मैं नहीं कह रहा, ये शिव पुराण बोल रहा है। पुराण कदाचन, क्या कहा? पुराणज्ञ सर्ववेद ब्रह्मा विष्णु हरो गुरु। ब्रह्मा विष्णु हरो श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। ब्रह्मा विष्णु हरो गुरु। हरो मतलब शंकर भगवान। ऐसे सुंदर सुंदर बात शिव महापुराण ग्रंथ में कही है, और बहुत सारी बातें मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगा। आज मेरे कलकत्ता से महेश खेमका ने बड़ा भाव प्रकट किया कि ये पहली बार रहस्य खुल रहा है, और हम ऐसे ही कथा गाते जो पुराण में कहा है, और कोई बातें उठती हुई बातें पकड़कर व्हाट्सएप में से, फेसबुक में से लेकर हम कहने का प्रयास बहुत कम करते हैं, लेकिन पुराण में से ज्यादा कोई कोई बात कर दी देते हैं। बहुत धन्यता मैं अर्पित करता हूं जो कथा का श्रवण करते हैं। आइए 2 मिनट के लिए गाओ गाओ करेंगे। समय बीतने में क्या देर लगती। इधर से इधर देखो 50 साल पूरा, इधर से इधर देखो 100 साल पूरा, 100 के बाद कुछ नहीं रहता।